गाइस ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, वो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, किसने ये नियम दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम किसने दिया था, इससे पहले कौन सा नियम चलता हुआ आ रहा था। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम, ये मोज़ले ने दिया था। एक साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। ये लॉ तब निकल कर आया जब इलेक्ट्रॉन की रिसर्च हो चुकी थी। तब मोज़ले ने ये देखा कि यार जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंटों की, वो उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। जबकि एटॉमिक वेट उनसे पहले मेंडलीफ कह चुके थे। उन्होंने ये कहा था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक वेट नंबर पर डिपेंड करती है। लेकिन ये बात सभी एलिमेंटों के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट आ गई। मोज़ले ने डिस्कवरी की मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। ये तब डिस्कवरी की गई जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था। तब उन्होंने देखा कि यार किसी भी एलिमेंट का या किसी भी पदार्थ का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड नहीं करता। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मोज़ले ने। उन्होंने यही कहा द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले एटॉमिक मास नंबर चलता हुआ आया था। जैसे ही इस चीज़ की डिस्कवरी ही वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ निकल कर आया, भाई केमिस्ट्री के अंदर एक इनकलाब आ गया। मतलब जो भी डाउट्स थे या फिर जो भी करेक्शन चाहिए थे वो सारे के सारे करेक्ट कर दिए गए। और अब जो हम पढ़ते हैं श्रोडिंगर की पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है, एक्चुअल में वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से ही बनी हुई है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता चल चुका है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर। देखिएगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। आवृत्ति का मतलब ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। अब आप देखिएगा पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके सामने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें आपको अच्छे से पता है, आपने इस तरह का डायग्राम या फिर इस तरह की टेबल आपने बहुत जगहों पर देखी होगी, वरना गूगल से डाउनलोड कर लो। अब देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर मतलब क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। पहले सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट रखेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। आफ्टर सम टाइम्स, फिर आफ्टर 8th एलिमेंट, भाई जो अगला एलिमेंट आएगा ना वो पहले वाले एलिमेंट के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लगभग सिमिलर होता। इसलिए कहा गया कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो एक पीरियड के बाद जो है प्रॉपर्टीज़ रिपीट मारती हैं। जैसे कि देखिएगा हाइड्रोजन का जो है वो एलिमेंट, हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो H है, और आपको दिख रहा होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। अब हाइड्रोजन के बाद क्या आना चाहिए? दूसरा एटॉमिक नंबर वाला, तो हीलियम दूसरा एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन हीलियम। अब अगला आ जाओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जो इससे अगला एलिमेंट आएगा मतलब सोडियम, वो ऊपर वाले के साथ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लगभग सिमिलैरिटी शो करता। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता लगा ना, एक पीरियड के बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है ना प्रॉपर्टीज़ एलिमेंटों ने रिपीट मारी है। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, आवृत्ति फलन। और आप देख लें इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को, जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20 21 22 23 24। तो भाई इस तरह से जो रखे गए हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखे गए हैं। और यही कहा था मोज़ले ने, क्या कि भाई आप एटॉमिक नंबर को देखो, एटॉमिक नंबर ही है जो प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेगा एलिमेंट की। और इस हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखोगे 18 कॉलम्स होते हैं। ये खड़े हुए जो होते हैं इनको कॉलम कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो खड़े हैं ये 18 है। ये देखो, ये खड़े हुए जो है ये कॉलम कहलाते हैं। तो ये 18 कॉलम है। अगर पीरियड की बात करोगे तो ये बिछे हुए पीरियड कहलाते हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पाँचवा, छठा, सातवां।
तो 7 पीरियड है और 18 कॉलम्स हैं। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जो खड़े हैं फर्स्ट और सेकंड है। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट है, जो लेंथेनाइड सीरीज़ होती है वो 4F से स्टार्ट होती है, एक्टिनाइड सीरीज़ जो होती है वो 5F से स्टार्ट होती है। और ये तो पता ही होगा कि जो आपके पास डी वाले हैं ये 3D से स्टार्ट होते हैं। ठीक है भाई, इस तरह की चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है भाई, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते रहिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोगों की नहीं वीडियो अपलोड हो रही है तो आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ल्यूसेंट जनरल साइंस की मैंने केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव ले ली, और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी ऑब्जेक्टिव चल रही है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा कर जाएगी। अगर आप एक बार ल्यूसेंट कंप्लीट लगा लेते हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लेखपाल के लिए बता दूं कि भाई लेखपाल के लिए ये पढ़ लो तो बाकी के लिए नहीं होगी। नहीं भाई, लेखपाल के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी RRB के लिए उपयोगी है। तो इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें किसी भी चीज़ को, एक एक चीज़ पढ़ें, सब आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच।